देश में एनआरसी होकर रहे। भारत माता की भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इसरो का स्कैम किया और 2G का घोटाला कर दिया। वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य। जी हां, जिस तरह से अमित शाह जी नीतियां बनाते हैं, कहीं ना कहीं हर कोई उनकी तुलना चाणक्य से करता है, जिनका नाम आज देश के अंदर उनका कद बयां करने के लिए काफी है। देश में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। राजनीति में योद्धा के तौर पर अमित शाह जाने जाते हैं, बल्कि राजनीति में कई उपलब्धियां उन्हें इस काबिल बनाती है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें अमित शाह जी के लिए कही जाती हैं। आखिर अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है? अगर हम बात करें शुरुआती जीवन से लेकर राजनीति के चाणक्य बनने तक का उनका सफर कैसा रहा, तो इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहले कांग्रेस से देश की बागडोर छीनी। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था। 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। बीजेपी को देश की बागडोर सौंपी। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। ये तमाम उपलब्धियां देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की हैं, जिनका नाम ही भारतीय राजनीति में उनका कद बयां करने के लिए काफी है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन अमित शाह यूं ही नहीं राजनीति में महारथी बने, बल्कि इसके लिए अमित शाह को राजनीति में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अमित शाह का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन राजनीति में शाह सबसे निचले स्तर से होकर आए हैं। राजनीति में सबसे निचले स्तर से राजनीति का चाणक्य बनने तक उनका संघर्ष ही उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाता है। आखिर अमित शाह के शुरुआती दिनों की बात करें तो उनका गांव गुजरात के पाटन जिले में है, लेकिन उनका जन्म महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक व्यापारी परिवार में जन्मे अमित शाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के मेहसाणा में की। उनके पूर्वज नगर सेठ हुआ करते थे, लेकिन उनकी परवरिश के दौरान उनके अभिभावकों ने यह विशेष ध्यान रखा कि उन्हें विलास का जीवन जीने की आदत न लगे। उनकी बहन जहां बग्गी में स्कूल जाती थी, तो वहीं वो खुद पैदल स्कूल जाते थे। स्कूली शिक्षा के बाद अमित शाह आगे की पढ़ाई पूरी करने अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से बीएससी में दाखिला लिया। अमित शाह जब छोटे थे तब उनके लिए घर पर इतिहास के शिक्षक को नियुक्त किया गया था। यहां से उनमें इतिहास को जानने और समझने की रुचि जगी। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार और भागवत पुराण ने उनके विचारों को बहुत प्रभावित किया। शाह की मां भी एक गांधीवादी विचारधारा की महिला थी। पढ़ाई के दौरान बड़ा राजनीति में रुझान। अमित शाह जब स्कूल में थे तब वो आरएसएस की विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि महज 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और तरुण स्वयंसेवक के रूप में काम करने लगे। इसके साथ ही कॉलेज में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई,
जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। इसी दौरान अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। 18 साल की उम्र में अमित शाह का जन्म एक गुजराती व्यापारी परिवार में हुआ था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह अहमदाबाद में ही रहकर अपने व्यवसाय को संभालने लगे। अमित शाह का व्यावसायिक जीवन। शाह ने बतौर ब्रोकर व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। कुछ समय परिवार के प्लास्टिक पाइप के व्यवसाय को भी संभाला। अमित शाह और पीएम मोदी की दोस्ती। अमित शाह जब कॉलेज में थे तब पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। उस वक्त शायद ही दोनों में से किसी ने यह सोचा होगा कि एक दिन इनकी ये जोड़ी शोले फिल्म की तरह भविष्य में राजनीति के नए आयाम लिखने वाली है। अमित शाह की मुलाकात जब पहली बार नरेंद्र मोदी से हुई थी तब मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और बीजेपी की युवा गतिविधियों को संभाल रहे थे। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही अमित शाह भी आरएसएस में शामिल हुए और यहीं से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ऐसी दोस्ती हुई कि राजनीति में इनकी जोड़ी का तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है। जिस चुनाव में भी दोनों की जोड़ी एक साथ उतरती है उस चुनाव में विपक्षियों पर हार लगभग तय मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। खुद पीएम भी अमित शाह की तारीफ करते नहीं थकते। पीएम ने खुद अपने एक बयान में बताया था कि वे अमित शाह को पिछले 35 सालों से जानते हैं। पीएम मोदी के अनुसार, मैं अमित शाह को पिछले 35 सालों से जानता हूं और उनसे भली भांति परिचित भी हूं। वो हर दायित्व का निर्वाह बेहद ही सुलझे हुए तरीके से करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह अहमदाबाद अपने पारिवारिक व्यवसाय को भले ही संभाल रहे थे, लेकिन राजनीति की ओर अपने रुझान से वो कभी मुंह नहीं मोड़ पाए। व्यावसायिक जीवन के साथ साथ शाह राजनीति में भी उतने ही सक्रिय थे जितने अपने बिजनेस के अंदर थे, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता से राजनीति के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने का सफर एक लंबा संघर्ष अमित शाह की राह देख रहा था और कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी लड़ाई से गुजरना था जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं थी कि राजनीति में इतनी कठिनाइयां उनके सामने आने वाली है। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बनने के करीब 3 सालों तक अमित शाह छात्र नेता के रूप में काम करते रहे। इसके बाद अपने व्यावसायिक जीवन के दौरान साल 1986 में अमित शाह बतौर कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। साल 1987 में अमित शाह बीजेपी युवा मोर्चा के मेंबर बने, लेकिन अमित शाह को राजनीति में पहचान मिलना अभी भी बाकी था, जिसकी शुरुआत हुई साल 1991 में जब अमित शाह ने आडवाणी के साथ मिलकर गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का जिम्मा लिया। इसी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह सबसे अधिक दिखे, लेकिन नाम और पहचान अब भी मिलना बाकी था। अमित शाह का शुरुआती राजनीतिक जीवन। 1986 में अमित शाह बतौर कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। 1987 में अमित शाह बीजेपी युवा मोर्चा के मेंबर बने। 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी के मुख्य सपोर्टर के रूप में काम किया। चुनाव के दौरान शाह आडवाणी और नरेंद्र मोदी के पीछे रहकर कार्य करते रहे। 1991 में अमित शाह के हाथों में आडवाणी को गुजरात में जीत की कमान दी गई। अमित शाह को चीफ कंट्रोलर और प्रचार प्रसार का मुख्य आयोजक भी बनाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला की माने तो अमित शाह साधारण कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में शामिल हुए थे और वहां से उन्होंने संघर्ष करके बीजेपी में अध्यक्ष का पद संभाला। इसके लिए उन्होंने बेहद कठिन परिश्रम किया। पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार अमित शाह युवा मोर्चा में जिस प्रकार से संगठन रचना में शामिल हुए थे, जब नरेंद्र भाई मोदी महामंत्री थे और उनके नेतृत्व में ही इन्होंने युवा कार्यकर्ता के नाते ही कार्यभार संभाला था। अमित शाह लगातार राजनीति में सक्रिय थे।
राजनीति में अपनी सक्रियता के दौरान शाह लगातार पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके संघर्ष की पहली सफलता उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी और चुनाव प्रचार के दौरान हासिल हुई। जानकारों की माने आडवाणी जी गांधीनगर सीट पर लड़ रहे थे तो उस वक्त अमित शाह ने आडवाणी जी की पूरी इलेक्शन की कैंपेन, मैनेजिंग और स्ट्रेटजी को पूरी कमान स्वयं संभाली। इस वजह से वह लाल कृष्ण आडवाणी के काफी नजदीक आ गए और आडवाणी जी के विश्वास पात्र बन गए। अमित शाह के प्रयासों का ही नतीजा था कि गुजरात लाल कृष्ण आडवाणी की झोली में आ गया और वहीं से शुरू हुआ अमित शाह के एक मामूली कार्यकर्ता से राजनीति के चाणक्य बनने का असली संघर्ष। लाल कृष्ण आडवाणी की जीत के फलस्वरूप साल 1997 में अमित शाह को पहली बार गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनावी टिकट दिया गया। अमित शाह पार्टी के विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरे और चुनाव में 24,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। राजनीति में अमित शाह की यह पहली जीत थी जो उन्होंने खुद के दम पर हासिल की थी। अगर बात करें साल 1997 में सरखेज विधानसभा क्षेत्र में मिली जीत के बाद अमित शाह एक के बाद एक लगातार चुनाव में जीत हासिल करते रहे। अमित शाह लगातार जीत के बाद गुजरात की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। राजनीति के चाणक्य बनने का जो संघर्ष था वो भी बाकी था। अमित शाह ने साल 1997 में विधायक चुने जाने के बाद साल 2002 में एक बार फिर सरखेज विधानसभा क्षेत्र से 1,32,477 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। आज मैंने पार्टी द्वारा एक विषय आप्यो छे, कांग्रेसनी वोट बैंकनी राजनीति देश माटे घातक। वोट बैंकनी राजनीति कांग्रेस पार्टी माटे कोई नवी बात नहीं। જ્યારથી કોંગ્રેસને દેશની સત્તા સંભાળવા માટે પણ ગુજરાતીના આ બંને વસ્તુ इसके આજે बाद એટલી જ સત્ય। अमित शाह का एक के बाद एक जीत का सिलसिला जारी रहा। अगर गुजरात की राजनीति में अमित शाह की जीत पर गौर किया जाए, नागालैंड मेघालयમાં પણ જઈએ ત્યાં કોક આવી જાય। गुजरात विधानसभा में चुनावों में शाह का सफर। साल 1997 में पहली बार सरखेज उपचुनाव में जीत हासिल की। साल 1998 में एक बार फिर सरखेज चुनाव में विजयी रहे। साल 2002 में सरखेज में 2,88,327 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। साल 2007 में 4,07,659 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। साल 2012 में सरखेज सीट छोड़कर नननपुरा से चुनाव लड़े और जीते। गुजरात में मिल रही लगातार जीत का परिणाम ये रहा कि उन्हें एक के बाद एक कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड मेघालय में पण जઈએ ત્યાં કોક આવી જાય, કેમ છો અમિતભાઈ? તરત ગુજરાતીમાં બોલવાનો કોઈ વ્યક્તિ મળે। કેરળમાં જઈએ તો પણ મળે ને ભિલાઈમાં જઈએ તો। ગુજરાતી સમાજની આ વિશેષતા એ જ ગુજરાતની સાચી તાકાત છે। અને આજે આટલા કાળક્રમે દેશની તાકાત હોય, ચાહે આફ્રિકા હોય, અમેરિકા હોય, ચીન હોય, नेपाल હોય, લંકા હોય, દરેક દુનિયાના ખૂણાની અંદર ગુજરાતી પહોંચ્યો, વસ્યો, સમૃદ્ધિનું કારણ બન્યો। પણ ક્યાંય અગર ગુજરાતીના કારણે વિખવાદ નથી। જવાન મરે એ પોતાનો જીવ જોખમમાં। अमित शाह भी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते गए। अमित शाह अपने सरकार की ओर से सौंपे गए सभी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे और राजनीति में अपने सफर की ओर लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। એમને એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, માન્ય શ્રી એમને એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કે સોરાબુદ્દીન નામનો એક મામૂલી ચોર, સોરાબુદ્દીન નામનો એક મામૂલી ગુનેગાર પોલીસના એન્કાઉન્ટરમાં મરી ગયો। માન્ય શ્રી આ મામૂલી ગુનેગારે શું કર્યું છે મારે વાંચવું છે। આ મામૂલી ગુનેગાર જોડેથી 24 એકે 56 રાઇફલો પકડાઈ।
गुजरात में शाह को मिली जिम्मेदारियां। साल 2000 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने। शाह के नेतृत्व में बैंक को एक साल में 27 करोड़ का लाभ हुआ। साल 2001 में अमित शाह को राज्य में राजनीति स्थिति सुधारने का जिम्मा मिला। साल 2002 में पहली बार मंत्री पद मिला और अमित शाह सबसे युवा मंत्री बने। साल 2004 में अमित शाह ने गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल पास कराया। साल 2009 में अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए। गुजरात में अमित शाह लगातार जीत हासिल करते रहे। एक के बाद एक उन्हें राज्य में कई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, गृहना सम्माननीय सभ्य श्री केतन भाई के अमित शाह भी सरकार की ओर से मिल रहे हर जिम्मेदारी को सफलता से पूरा कर रहे थे, लेकिन अभी तक अमित शाह केवल गुजरात में ही बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे थे। शाह को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान मिलना बाकी था और उन्हें यह पहचान मिली साल 2014 में। बीजेपी ने लोकसभा में विशाल मतों से जीत हासिल की। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और इसी पद पर साल 2016 में उन्हें एक बार फिर निर्विरोध चुना गया। बस भाई अब बंद कर दे। ओ बैसी जाओ बता। मीडिया वाला स्टैंड जरा फिक्स करीन बैसी जाओ भाई। बैसी जाओ भाई। બેસી જ્યારે પહેલા પછી જ ચાલુ થશે। अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से देश की राजनीति में बीजेपी का कद और रुतबा दोनों बढ़ गया। शाह की अगुवाई में बीजेपी एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह की कूटनीति का ही नतीजा है कि बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार चला रही है। यह अमित शाह की कूटनीति का ही नतीजा था। लंबे राजनीतिक सफर में 2014 में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
वहीं अमित शाह पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था और अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभालते ही कई अहम फैसले लिए, जिसमें सबसे पहले भारत के लिए नासूर बन चुका जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने का फैसला जो उन्होंने लिया और काफी हद तक वो इसमें सफल भी रहे और लगातार वो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र भी बने रहे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने में खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते रहे उसकी छाप अलग ही चमकती है, अलग ही दिखती रही। इनकी बहाली को दुरुस्त करने के लिए हमारे दो कार्यकर्ता भाई तापस और भाई राजेंद्र दोनों को ममता दी की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी और उनका केस जनता की कोई चिंता करेगा। गृह मंत्री बनने के बाद ही अमित शाह ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने के लिए शाह ने जम्मू कश्मीर में 35A का विरोध किया और धारा 370 खत्म कर दी। सालों तक इनके शासन में नहीं हुई। इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के फिर माननीय सदस्य आप कांग्रेस के दल के नेता है, माननीय सदस्य आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना के रखो, ऐसे क्या करते हो? एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। आप कांग्रेस संसदीय दल के सदन में नेता हैं, गरिमा बना के रखो। आपने प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। धारा खत्म होने के साथ ही भारत में एक राज्य और जुड़ गया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और यह महत्वपूर्ण काम भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ही किया गया। मित्रों, सबसे पहला काम हमने किया है, एक बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था 10 साल तक इसकी आवाज आपके और आपकी माताजी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं। मित्रों, हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, 2.5 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उनके एक भी साथी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। मित्रों, एनआरसी का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को खत्म करने के लिए एक और कदम उठाया और इसे एनआरसी का नाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने देश के कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में गैर कानूनी रूप से कई सालों से रहते आए हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जांच पड़ताल की, ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस अपने देश तक पहुंचाया जा सके। और सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय, वामपंथी उग्रवाद शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था जिसने देश के हजारों लोगों की जान दी। वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है। हम कठोरता के साथ जो चोला पहनते हैं वैचारिक आंदोलन और बढ़ावा देते हैं वामपंथी उग्रवाद, उनको रोकना पड़ेगा। अनपढ़ लोगों को, अबूझ लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह कर हाथ में बंदूकें पकड़ा, अपने उद्देश्य का उल्लू सीधा कर। मैं नहीं मानता है वैचारिक आंदोलन, मैं नहीं मानता है सामाजिक, और मैं मानता हूं मान्यवर कि पुलिस ने जनता की कोई चिंता। नक्सलवाद के मुद्दे को हवा दी। आतंकवाद के बाद शाह की नजर नक्सलवाद पर पड़ी। नक्सलवाद देश को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे खत्म करने के लिए अमित शाह ने नक्सलवादियों की पहचान कर उन्हें भारत से खदेड़ने का आदेश दिया। तक नहीं किए गए, सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के फिर माननीय सदस्य आप कांग्रेस के दल के नेता है, माननीय सदस्य आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना के रखो, ऐसे क्या करते हो? एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट।
उन्होंने नक्सलवादियों को संदेश दिया कि यदि वे देश में रहना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। आप नहीं, मैं कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता। जल्द जी की परमिशन, मंत्री जी वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, देश में एक आम नागरिक बनकर सम्मान से रह सके और इसके लिए अमित शाह ने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आते। चाहे राजनीति की शुरुआत हो, राजनीति के शिखर पर पहुंचने की बात हो, हर मोर्चे पर अमित शाह ने खुद को बड़ी बखूबी से साबित किया। अभी भी शाह का सफर लगातार जारी है। तमाम संघर्ष के बावजूद और तमाम विवादों को अपनाकर और उनको अपनी ताकत बनाकर गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के शिखर पर एक के बाद एक नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। और शाह के इस शिखर पर पहुंचने की कहानी में उनका संघर्ष ही सबसे बड़ा गवाह रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की भी, तो हमेशा अमित शाह को लेकर ही बड़ी बड़ी टिप्पणियां भी हुई हैं और कहा यह भी जाता है कि जिस तरह से कठोर निर्णय एक झटके से अमित शाह ले लेते हैं वो अपने आप में अहम होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह देश के अंदर आज भी 3 लोगों के नाम से हम देखेंगे कि लगातार देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इनकी चर्चा इतनी ज्यादा है कि हर कोई, हर किसी की कहीं ना कहीं निगाहें, नजरें इन पर रहती है कि क्या कुछ खास नया होगा। तो यह अमित शाह ही थे जिन्होंने राजनीति के अंदर एक अलग हटकर अपनी पहचान कायम की और कुछ ऐसे निर्णय लिए जो इतिहास में कायम हो गए। ये थे अमित शाह। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इस देश में एनआरसी होकर रहे। भारत माता की, भारत माता की। भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इसरो का स्कैम किया और 2G का घोटाला कर दिया।